नमस्कार, हरियाणा डायरी देख रहे सभी दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के कुछ खास समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रोहतक के राजीव गांधी खेल स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। समारोह से पहले उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय परिसर में स्थित युद्ध स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि प्रदेश को अपराध और अपराधियों से आजादी दिलाकर रहूंगा। मेरी कथनी और करनी एक है, कानून तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर कॉल करने पर 7 सेकंड में सहायता पहुंचती है और अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले घोषित 217 संकल्पों में से 41 पूरे हो चुके और इस साल 90 संकल्प पूरे किए जाएंगे। पिछले 10 वर्षों में बिना पर्ची खर्ची के 1,80,000 युवाओं को नौकरी दी गई है, जिसमें तीसरे कार्यकाल में 30,000 नौकरियां शामिल हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों जैसी सुविधाएं दी जा रही है और 5,000 युवाओं को विदेश में रोजगार दिलवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि फरीदाबाद और करनाल को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, जबकि गुरुग्राम, सोनीपत और पंचकुला में मेट्रो का आधारभूत ढांचा विकसित किया जा रहा है। महिलाओं को पंचायतों में 50% भागीदारी, 500 रुपए में गैस सिलेंडर और स्टार्टअप के लिए 12 दिन की ऑनलाइन स्वीकृति जैसी योजनाएं लागू की गई हैं। खरखौदा में मारुति का सबसे बड़ा प्लांट स्थापित हो रहा है। हर दूसरी कार हरियाणा में बन रही है। 2000 कॉलोनियों को वैध किया गया है और स्वामित्व योजना के तहत किराएदार व्यापारियों को दुकानों का मालिक बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने हरियाणा की वीरता का जिक्र करते हुए कहा कि 1962, 1971 और कारगिल युद्ध में हरियाणवी जवानों ने साहस दिखाया। आजाद हिंद फौज में 2715 जवानों में से 715 पुराने रोहतक से थे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल फॉर वोकल मंत्र को अपनाने और स्वदेशी के जरिए आत्मनिर्भर भारत बनाने का आह्वान किया। संबोधन के अंत में उन्होंने कविता की 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त की। समारोह में भव्य परेड, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और पुलिस के हैरत अंगेज प्रदर्शन ने सभी का मन मोह लिया। आज पूरा देश 79वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मना रहा है। मैं आपको इस राष्ट्रीय पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। दिन रात देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले जवानों को मैं विशेष रूप से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। यह दिन उन अनगिनत शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का अवसर है, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर हमें यह आजादी दिलाई है। मैं सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही महान स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। आजादी का पर्व जन जन का पर्व है, हर मन का पर्व है। हमारे लिए गर्व और गौरव का दिन है। आज हर साल की तरह हर घर तिरंगा अभियान से पूरा देश देशभक्ति के रंग में रंगा है। हर घर, गली मुंडेर और हर मोहल्ले में तिरंगा फहर रहा है। हमारे तिरंगे के बारे में किसी कवि ने कहा है कि सिर गर्व से उठ जाता है, सिर गर्व से उठ जाता है जब जब तिरंगा लहराता है। देश के वीर शहीदों की याद तिरंगा दिलाता है। प्रिय प्रदेशवासियों, स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री के रूप में ध्वजारोहण का यह मेरा दूसरा अवसर है। आज रोहतक की इस ऐतिहासिक और वीर धरा पर ध्वजारोहण करते हुए मुझे गर्व का अनुभव हो रहा है। यह नगर योद्धे गण की राजधानी रहा है। इस जिले का स्वतंत्रता आंदोलन में भी अहम योगदान रहा है। भाइयों बहनों, माननीय प्रधानमंत्री जी के राष्ट्रवादी विजन का ये परिणाम है कि आजाद भारत ने 7 दशक के बाद गुलामी के समय के 3 कानूनों से आजादी पाई है। ये पुराने आपराधिक कानून अंग्रेजों ने भारतीयों को दंडित करने और गुलाम बनाए रखने की नीयत से ये बनाए थे। यही नहीं,
कानूनों के उन सभी प्रावधानों को भी हटाने का काम किया गया है जो वक्त में बदलाव के साथ किसी काम के नहीं रह गए हैं। फिलहाल हरियाणा डायरी में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।